बंद करके जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। हमारे पूर्व मंत्री रहे आप सबके लोकप्रिय नेता सुभाष सुधा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई वेदपाल जी, यहाँ के जिला के अध्यक्ष भाई सुशील राणा जी, ऋषिपाल मथाना जी, रवि बदाम जी, तेजेंद्र गोल्डी जी महामंत्री, और यहाँ के चेयरमैन पद के उम्मीदवार माफी ढांडा जी, और इस बार 21 से पार्षद पद की प्रत्याशी बहन एकता गोयल जी, विवेक रावत जी, साहिल सुधा जी, संजीव सीकरी जी, मित्तल खैरातीलाल सिंगला जी, रोहित गुप्ता जी, धीरज वालिया जी, बबली कुमार, धर्मपाल, आशु बजाज, रिंकू कुमार, अमित शर्मा, अनीता शर्मा, ईशम सिंह जी सरपंच, अर्जुन कुमार जी, सुनील कुमार जी, विजय कुमार जी, विकास कुमार जी, सोनू कुमार जी, सूरज कुमार जी, अशोक कुमार जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, इस सभा में उपस्थित मेरे पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और पूजा के योग्य मेरी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित माता और बहनें, छाकार पत्रकार साथियों। ये चुनाव का समय और बहुत सारे चुनाव आपने देखे, बहुत सारी पार्टियों का शासन भी आपने देखा है, लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद यहाँ हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और अब आप सबके आशीर्वाद से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जिस प्रकार से काम किए और जो वायदे हमारी सरकार ने किए थे, वो 4 महीने की सरकार ने बहुत सारे वायदे पूरे करने का काम किया। और हरियाणा की जीत के बाद आप सबने देखा है, कहीं भी चुनाव हुए, चाहे महाराष्ट्र में हुए, चाहे उपचुनाव हुए राजस्थान में, मध्य प्रदेश और यूपी में, और चाहे अभी हाल में ही चुनाव हुआ दिल्ली प्रदेश का, आप सबको पता है किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को जीरो पे आउट करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। और आप सबको खुशी होगी इस बात की कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है वो अपने हरियाणा की बेटी है। आप सबको पता है कि नहीं इस बात का? वो हमारे हरियाणा जींद जिले की बेटी है, जुलाना तहसील में नंदगढ़ गांव है, वहां की बेटी है, और जो देश की राजधानी दिल्ली है उसमें मुख्यमंत्री के रूप में जनता की सेवा करने का काम करेंगे। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से महिलाओं के लिए काम किया, महिलाओं को मजबूत करने के लिए काम किया, महिला सशक्तिकरण बिल को लेके आए, वो 33% का आरक्षण भी जो अब आगे एमएलए एमपी के चुनाव होंगे तो उसमें 33% की भागीदारी महिलाओं को मिलेगी। बहुत बड़े बड़े काम महिलाओं के लिए किए। अभी मोदी जी ने मन की बात में आप सबने सुना होगा, महिलाओं को अलग से विशेष सुविधाएं देने के लिए, चाहे अपने दीदी ड्रोन योजना के माध्यम से लखपति दीदी बनाने की योजना, चाहे पंचायतों में चुनाव में 50% की भागीदारी देने की बात, और अभी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चल रहे हैं, हमारे 10 स्थानों पर मेयर के पद के प्रत्याशी हैं, 6 महिलाएं देने का काम किया है। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए और महिलाओं की चिंता की थी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर में रसोई का गैस का सिलेंडर देने का काम किया था। और अभी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने, जो हमने अपना वायदा किया था कि हम हर घर में 2100 रुपये महिलाओं को देने का काम करेंगे। अभी बजट आएगा और इस बजट में वो व्यवस्था भी करने का काम करेंगे। बहुत जल्दी आपको 2100 रुपये देने का काम हमारी सरकार करे। बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को तो मान सम्मान देने का काम किया। और मैं निवेदन करूंगा, इस चुनाव का समय
बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी हैं। मैं अपनी माता और बहनों से निवेदन करूंगा कि क्योंकि 2 मार्च को इतवार का दिन है, ये ना समझना कि छुट्टी का दिन है, उस दिन वोट डालने का दिन है आपका। और वोट डालना लोकतंत्र को मजबूत करना। और हमारी पार्टी का नारा है पहले मतदान बाद में जलपान। तो आपने घर में भी यही बात करनी है कि पहले वोट डाल कर आओ फिर नाश्ता मिलेगा। ये काम करेंगे ना सभी? बड़ी संख्या में वोट डालें, कोई भी वोट छूटे ना। क्योंकि कई दफे आदमी सोचता है कि भाई मेरी एक वोट से तो क्या बनेगा, बीजेपी वाले तो जीत ही रहे हैं। और आप सबके आशीर्वाद से 2 प्रत्याशी तो सुभाष सुधा जी ने सर्वसम्मति से जिताने का काम किया है। एक बार तो उसके लिए ताली बजाते हैं। और यहाँ 32 वार्ड है और 2 तो सर्वसम्मति से बढ़ गए हैं। अब 30 और जिताने का काम आपने करना है और एक माफी ढांडा को जिताने का काम करना है। 31 कमल के फूल खिलाने का काम आपने करना है। मैं इसलिए निवेदन प्रार्थना करने आपके बीच में आया। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, देश में आपने परिवर्तन देखा, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। नई नई सड़कें आपने देखी होंगी, नए नए रेलवे स्टेशन आपने देखे हैं, नए नए एयरपोर्ट देखे हैं और नई नई सुविधाएं। चाहे आयुष्मान कार्ड की योजना चलाई मोदी जी ने, देश के 80 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड योजना से जोड़ा। देश के 80 करोड़ लोगों को 3 वर्ष तक मुफ्त राशन मिलने की योजना से जोड़ा। बहुत सारी ऐसी चिंता की कि गरीब आदमी को अपने पेट की चिंता ना हो। गरीब आदमी के पेट की चिंता की, उसकी भूख की चिंता की तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। वो इसलिए की है कि उन्होंने गरीबी को जिया है, गरीबी को देखा है। मोदी जी को पता है गरीबी का दर्द क्या होता है, क्योंकि उन्होंने एक चाय की दुकान पर काम किया। वो बैकवर्ड समाज के हैं। और इसी प्रकार से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किसान परिवार के हैं, बैकवर्ड समाज के हैं, ओबीसी समाज के हैं। उनको पता है गरीब का दर्द क्या होता है। और मोदी जी ने एक योजना और चालू की है। 70 वर्ष की आयु होने के बाद चाहे कोई महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, किसी भी धर्म का और किसी भी जाति का हो, 70 वर्ष की आयु जिसकी भी होगी उसके इलाज की चिंता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। एक ऐसी आयुष्मान कार्ड योजना भी चलाने का काम, बहुत सारे ऐसे काम किए। तो मैं निवेदन करूंगा, जब भी आप वोट मांगने के लिए जाएं, जब भी जिस घर में जाएं, ये जो मोदी जी ने योजनाएं चलाई, जो नायब सैनी जी ने योजनाएं चलाई, इन सबको जरूर बताने का काम करें। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लोग प्रचार करेंगे, कुछ नहीं किया बीजेपी ने, वो अपना काम नहीं गिनवाएंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, ये जो 5-7 बातें हैं, ये आपने हर घर में पहुंचाने का काम करना है। और उनको बताना है कि जैसे ही अभी बजट आएगा, हमारा 7 तारीख से सेशन चलेगा, उसमें जो 2100 रुपए देने की योजना, वो भी नायब सैनी जी पूरी करने वाले हैं। ये बहुत जो अच्छी योजनाएं हैं, इनको बताने का काम करेंगे। और हर घर में 2 किलोवाट का जो सौर ऊर्जा का, प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा योजना के तहत जो 2 किलोवाट का छत के ऊपर जो लगेगा, फ्री बिजली देने का काम मोदी जी ऐसी योजना बनाएंगे जो सौर ऊर्जा से बिजली बनेगी, किसी को चिंता नहीं होगी बिल भरने के भी। बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाएंगे, पक्की व्यवस्था करने का काम करेंगे। गरीब आदमी को पीने का अच्छा पानी मिले, हर घर में टोटी से जल का पानी आए, पीने का पानी आए, हर घर में गैस का सिलेंडर देने का पहले काम कर चुके हैं। हर गरीब आदमी के इलाज की चिंता कर चुके हैं। हर आदमी के कोई भूखा ना रहे, उसके खाने की व्यवस्था कर चुके हैं। और एक व्यवस्था नायब सैनी जी ने भी की है। अभी 15,230 लोगों को तो जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, उनको 30-30 गज के प्लॉट भी देने का काम नायब सैनी की सरकार ने किया है। और अभी और भी व्यवस्था करेंगे। 2027 तक पूरे हिंदुस्तान में ये मोदी जी की योजना है। कोई भी गरीब आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसके सिर के ऊपर पक्की छत ना हो। सबको पक्की छत देने की योजना भी मोदी जी करने वाले हैं। तो बहुत सारे विकास के काम होंगे। मैं तो इतना ऐसा ही निवेदन करूंगा, आज डबल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में है, आपके आशीर्वाद से है। और 2 मार्च को आपने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम करना है। और कांग्रेस पार्टी यहाँ खाता ना खोल पाए, जीरो आउट करने का काम करना है। इतना सा ही निवेदन करने के लिए आता। आप सबने हमारी बातों को सुना।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।